हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है नॉलेज पार्क यूट्यूब चैनल पे। दोस्त, मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। फ्रेंड, जुलाई के बाद जितनी भी भर्तियाँ रुकी हुई हैं, जितनी वैकेंसी आई थी, उसका एग्ज़ाम नहीं हो पाया था, उनकी परीक्षा होने की एक उम्मीद जगी हुई है। और जल्दी फ्रेंड प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की भी नई आने की संभावना है। ठीक है, तो इसलिए अपनी पढ़ाई को जारी रखिए फ्रेंड, अफवाहों से बचिए। और हाँ, आज एक ट्विटर अभियान चलाया जा रहा है फ्रेंड, और 11 बजे से ये ट्विटर अभियान स्टार्ट होगा। आप इसमें बढ़ चढ़ के भाग लीजिए, क्योंकि ये लड़ाई किसी एक की नहीं है, सबके लिए है फ्रेंड। हम लोग करने वाले हैं आज 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चन, जो आने वाले एग्जाम के लिए फ्रेंड काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है, एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो फ्रेंड, वो पीड़ित है मायोपिया से। मायोपिया के फ्रेंड हिंदी में बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। इसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, किंतु दूर की वस्तुएं जो होती है स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। और इनके उपचार के लिए फ्रेंड किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो कॉनकेव लेंस का उपयोग किया जाता है मायोपिया के उपचार के लिए। ठीक है। और बात करें हाइपरमेट्रोपिया की फ्रेंड, तो हाइपरमेट्रोपिया में इसे बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, किंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। और इसमें हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं फ्रेंड। ठीक है। बात करें कैटरेक्ट की, कैटरेक्ट को फ्रेंड बोलते हैं मोतियाबिंद। ठीक है। और हाइड्रोफोबिया की बात करें, तो फ्रेंड हाइड्रोफोबिया होता है जिसमें पानी से डर लगता है, और ये फ्रेंड रेबीज के कारण होता है। ठीक है। जो कोई पागल जानवर या कोई जानवर काट लेता है फ्रेंड, तो उसमें जो रेबीज होता है वो बीमारी हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। आते हैं अगले क्वेश्चन पर फ्रेंड, तंतु प्रकाशिक संचार के संकेत में किस रूप से प्रवाहित होता है? जो फ्रेंड ऑप्टिकल फाइबर केबल्स होते हैं, उनमें जो संचार होता है किस रूप में प्रवाहित होता है ये बताना है। तो ये से फ्रेंड होता है प्रकाश तरंगों के रूप में। जो फ्रेंड ऑप्टिकल फाइबर केबल होते हैं वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं। ठीक है। और इसमें जो धारा प्रवाह होती है वो प्रकाश तरंगों के रूप में होती है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्न में से कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड ये उपयोग किया जाता है कॉनकेव लेंस। ठीक है। और कॉनकेव लेंस का जो पावर होता है वो फ्रेंड नेगेटिव होता है, और कॉन्वेक्स लेंस का जो पावर होता है फ्रेंड वो होता है पॉजिटिव। बात करें पावर की, तो फ्रेंड पावर इक्वल टू होता है 1/f। एफ हमारा क्या है, फोकल लेंथ है। आते हैं फ्रेंड अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी दिखाई देगी? तो फ्रेंड ये दिखाई देगी ऑप्शन नंबर सी, 21 जून को। ठीक है, 21 जून को जो आपकी शेडो है वो सबसे छोटी दिखाई देगी। आते फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 55 पे, अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्न में से किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें फ्रेंड प्रयोग करते हैं सिलिंड्रिकल लेंस का। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्न में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है? इनमें से बताना है बेस्ट कंडक्टर हमारा कौन सा है फ्रेंड? तो बेस्ट कंडक्टर होता है हमारा चांदी। ठीक है, चांदी के बाद होता है कॉपर का नंबर। ठीक है, जो बेस्ट कंडक्टर होता है फ्रेंड वो होता है हमारा चांदी। क्वेश्चन नंबर 57 है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट कौन सा होता है? तो फ्रेंड इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। ठीक है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V बराबर आई आर जो होता है फ्रेंड। ठीक है, यहाँ पर आर हमारा रेजिस्टेंस है, आई हमारा करंट है, वी हमारा वोल्टेज है। ठीक है, ये रिलेशन भी आप याद रखिएगा। यहाँ पर आई की जो यूनिट होती है इलेक्ट्रिक करंट की वो होती है एम्पियर, आर रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, और वोल्टेज की यूनिट होती है वोल्ट। आते हैं 58 नंबर पे फ्रेंड, ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? तो फ्रेंड ओम का जो नियम होता है वो धारा और वोल्टता दोनों को परिभाषित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, विद्युत के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? तो फ्रेंड ये बना होता है टंगस्टन धातु का। ठीक है, जिसका सिंबल होता है डब्लू। और टंगस्टन जो होता है फ्रेंड इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है फ्रेंड, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया है? तो फ्रेंड तड़ित चालक को जो आविष्कार किया है वो किया है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामान्य प्रयोग में लाई जाने वाली प्रदीप्त ट्यूबलाइट पर निम्न में से कौन सा अंकित होता है? तो फ्रेंड आप जब CFL खरीदते होंगे तो उस पर लिखा होता है 6500K। ठीक है, ये इसका लाइफ स्पैन बताता है ये। 62 है, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न में से किसकी बनी होती है? तो फ्रेंड ये बनी होती है
ऑप्शन नंबर सी सिलिकॉन की। ठीक है, सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है फ्रेंड। ठीक है, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है, उसे बोलते हैं सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट फ्रेंड, यदि किसी 63 नंबर है, यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो वह पदार्थ क्या है? तो फ्रेंड उस पदार्थ को हम बोलते हैं अर्धचालक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। 64 है, स्थित वैद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग निम्न में से किसके लिए नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो फ्रेंड इसका करते हैं वायु प्रदूषक के रूप में। 65 है, निम्न में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? तो फ्रेंड जो ऑक्सीजन होता है वो अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड 66, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? तो फ्रेंड पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो उत्तर से दक्षिण की तरफ विस्तृत होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 67, जिस तत्व में परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो उसका द्रव्यमान संख्या क्या होगा? तो फ्रेंड द्रव्यमान संख्या इक्वल टू होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो यहाँ पर प्रोटॉन 2 है फ्रेंड और न्यूट्रॉन भी 2 हैं, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 4। ठीक है, तो द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। 68 है, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न रहती है उसे हम क्या कहते हैं? तो फ्रेंड उसको हम बोलते हैं समस्थानिक, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्न में से कौन सा एक अनिवार्य है? तो फ्रेंड नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में जो मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है जर्कोनियम, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट पे, 70 नंबर है, पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो फ्रेंड पृथ्वी की आयु का निर्धारण करते हैं हम यूरेनियम विधि के द्वारा। ठीक है, यूरेनियम डेटिंग के द्वारा पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, तुलिका नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो फ्रेंड इसको हम यूज करते हैं एक्सरे उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। 72 नंबर है फ्रेंड, निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड ये किया जाता है जर्मेनियम का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। जर्मेनियम एक अर्धचालक है, मतलब सेमीकंडक्टर है। 73 है फ्रेंड, विद्युत उत्पन्न करने के लिए निम्न में से कौन से धातु का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड विद्युत उत्पन्न करने के लिए हम यूरेनियम धातु का उपयोग करते हैं। ठीक है, यूरेनियम एक फ्रेंड रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका उपयोग करते हैं हम फ्रेंड परमाणु भट्टियों में। नेक्स्ट हमारा है, न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए निम्न में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड ये प्रयोग होता है अति चालकता का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की है? फ्रेंड ये बताना है। लॉ ऑफ फ्लोटिंग जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसने किया है? तो आर्किमिडीज ने किया है, तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। और फ्रेंड जितनी भी बड़ी सबमरीन्स होती हैं और जहाज होती हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के द्वारा ही बनाया जाता है। 76 है फ्रेंड, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? ये बताना है। तो फ्रेंड ये किया था ब्राउन ने, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। सॉरी, राइट ब्रदर्स ने किया था फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, मेडिकल डॉक्टर्स व्यावसायिक द्वारा निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड ये किया जाता है स्टेथोस्कोप का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। और स्टेथोस्कोप जो होता है फ्रेंड वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। स्टेथोस्कोप को फ्रेंड हिंदी में बोलते आला। आपने देखा होगा जब बुखार या पेट में कुछ प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर जो आला लगा के चेक करते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट है 78 नंबर, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? फ्रेंड तो फ्रेंड ये किया जाता है सोनार का। ठीक है, SONAR, साउंड एंड नेविगेशन रेंजिंग इसका फुल फॉर्म होता है फ्रेंड, कई बार फुल फॉर्म ही पूछा जा चुका है। साउंड एंड नेविगेशन रेंजिंग इसका फुल फॉर्म होता है और ये फ्रेंड इको के प्रिंसिपल पर वर्क करता है हमारा सोनार। 78 नंबर है फ्रेंड, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किसके द्वारा मापी जाती है? फ्रेंड ये बताना है, तो इसको मापते हैं स्ट्रोबोस्कोप के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड।
ठीक है फ्रेंड, तो ये होगा स्ट्रोबोस्कोप के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 है, ये तो फ्रेंड फिर से आ गया। तुलिश नालिका का प्रयोग करते हैं फ्रेंड एक्सरे किरण को उत्पन्न करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 81 है, अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है फ्रेंड? तो हम करते हैं फ्रेंड परमाणु घड़ियों का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट जाएगा। शॉर्ट टाइम जो डिस्टेंस होता है, शॉर्ट टाइम पीरियड को फ्रेंड मेजर करने के लिए हम परमाणु घड़ियों का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट जाएगा। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है फ्रेंड? तो ये होती है डायोप्टर। ठीक है, मैंने फॉर्मूला बताया था P = 1/f। ठीक है, P हमारा पावर है फ्रेंड, F हमारा क्या है? फोकल लेंथ है, और पावर की यूनिट यहाँ पर होगी डायोप्टर। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 83 फ्रेंड, निम्न में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है, परिणाम नहीं है? तो फ्रेंड इनमें बताना कौन सा व्युत्पन्न राशि नहीं है, ये बताना है। तो ये हमारे जो द्रव्यमान है फ्रेंड वो हमारा व्युत्पन्न नहीं है, बाकी द्रव्यमान, घनत्व, आयतन और चाल ये तो सभी क्या है? व्युत्पन्न राशियां हैं। व्युत्पन्न राशियां वो होती है फ्रेंड जो हमारी 7 राशियां हैं उनका उपयोग करके जो राशियां बनाई जाती हैं उनको बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्न में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है फ्रेंड? ठीक है, न्यूटन मीटर इकाई नहीं है, ये बताना है। तो ये हमारी है बल। ठीक है, बल की जो यूनिट होती है फ्रेंड ये होती है न्यूटन। एसआई यूनिट होती है हमारी न्यूटन। अगर बात की जाए फ्रेंड सीजीएस यूनिट में कितनी होती है? सीजीएस क्या होती है? तो ये होती है डाइन, DYNE। और 1 न्यूटन इक्वल टू होता है फ्रेंड 10⁵ डाइन के। इसको भी आप याद रखिएगा, 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन के। क्वेश्चन नंबर 85 है, क्रिकेट की गेंद को किस कोण पे मारा जाए फ्रेंड कि ताकि वो सबसे अधिक दूरी तक जा सके? मैक्सिमम हमें परास या रेंज गेन करने के लिए हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को किस एंगल पे फेंका जाना चाहिए या किस एंगल पे मारते हैं उसको? तो ये फ्रेंड मारते हैं या फेंकते हैं 36 से 45 डिग्री एंगल पे। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को सबसे ज्यादा दूर फेंकना चाह रहे हैं तो फ्रेंड 45 डिग्री के एंगल पर अगर फेंकेंगे तो सबसे ज्यादा हमें रेंज प्राप्त होगा, हिंदी बोलते हैं परास प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 86 है फ्रेंड, निम्न में द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? पारा, पानी, ईथर या बेंजीन? ठीक है, ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक ये बताना है। तो ये हमारा है पारा। ठीक है, पारा एक मेटल है फ्रेंड जो लिक्विड स्टेट में क्या होता है? नॉर्मल टेम्परेचर पे फ्रेंड, रूम टेम्परेचर पे हमारा लिक्विड स्टेट में होता है। किसी बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना होता है, ये बताना है फ्रेंड कि किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट का जो तापक्रम होगा वो सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना होगा, ये बताना है। तो ये होगा 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगर ये पूछा जाता फ्रेंड कि फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस किस पे बराबर होते हैं तो वो होगा हमारा -40 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 88, सेल्सियस में माप कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होगा? तो फ्रेंड ये बराबर होगा 27। ठीक है, 27 जो डिग्री होगा वो 300 केल्विन के इक्वल होगा। नेक्स्ट हमारा है, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजु रेखण के लिए प्रयुक्त किया जाता है क्या कहलाता है? तो फ्रेंड ये कहलाता है राडार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। राडार का फुल फॉर्म हमें फ्रेंड कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि राडार का फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट हमारा है, एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है फ्रेंड। तो फ्रेंड ये किया जाता है सोनोग्राफी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। पराश्रव्य ध्वनियाँ क्या होती हैं फ्रेंड? जिसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, उसे बोलते हैं पराश्रव्य या अल्ट्रासोनिक साउंड बोलते हैं। 91 है, वाहनों के अग्रद्वीप हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड? तो आपने देखा होगा जो आगे की लाइटें होती हैं हेडलाइट्स, उनमें हम यूज करते हैं फ्रेंड परावैली दर्पण का। ठीक है, वैसे तो अवतल दर्पण होता है फ्रेंड ऐसे। ठीक है, जो अंदर की तरफ क्या हो, दबा हुआ हो और पीछे हमारी पॉलिशिंग की जाती है उसे बोलते हैं फ्रेंड, ठीक है, इसे बोलते हैं परावैली दर्पण। अगर बात करें फ्रेंड अंदर वाले की तो इसे बोलते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, तो उसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाता। बट यहाँ पर हेडलाइट में जो आगे की तरफ ऐसे लेंस यूज करते हैं, दर्पण यूज करते हैं, वो होता है हमारा होता है परावैली दर्पण होता है।
92 है, जब कोई वस्तु दो समानांतर दर्पण को बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब कितना बनेगा। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर एक मिरर है, यहाँ पर एक मिरर है, अगर यहाँ पर आप बीच में खड़े होंगे तो आपका जो इमेज बनेगा वो इनफाइनाइट बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। एक मनुष्य 1 मीटर से कम की दूरी को स्पष्ट नहीं देख सकता तो वह किस दृष्टि दोष से ग्रसित है, ये बताना है फ्रेंड। तो 93 में होगा दूर दृष्टि दोष। ठीक है, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है फ्रेंड, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं किंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित प्रकार के कांचों में कौन सा परावैंगनी किरणों का विक्षेपण कर सकता है। ठीक है, सोडा कांच, पाइरेक्स कांच, जेना कांच या क्रुक्स कांच। तो फ्रेंड ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्रुक्स जो कांच होता है वो परावैंगनी किरणों का विक्षेपण कर सकता है, विच्छेदन कर सकता है फ्रेंड। ठीक है, 95 नंबर है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी, कांच, निर्वात, जल या वायु। तो फ्रेंड जो लाइट की स्पीड होती है वो कांच में न्यूनतम होती है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें फ्रेंड मैक्सिमम की तो निर्वात में सबसे ज्यादा होता है, जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। 96 है, विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है फ्रेंड। ठीक है, विकिरण की जो कण की प्रकृति की पुष्टि किसके द्वारा की जाती है, तो फ्रेंड ये की जाती है प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है। ठीक है, मंद चालक नहीं है ये बताना है फ्रेंड, तो ये हमारा है सिलीनियम। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। सिलीनियम जो है फ्रेंड अधातुओं में से विद्युत का मंद चालक नहीं है। नेक्स्ट हमारा है, चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है। तो फ्रेंड ये होता है हमारा दाब से स्वतंत्र होता है। रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड वो होता है रो एल बाई ए। आर रो हमारा फ्रेंड रेजिस्टिविटी है, एल हमारा लेंथ है, ए हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, आर जो होता है फ्रेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया के। अगर जितना ज़्यादा लेंथ होगा फ्रेंड, तार का जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ही कम हमारे पास रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, जितना मोटा तार होगा फ्रेंड उसमें रेजिस्टेंस की मात्रा क्या होगी, उतनी ही कम होगी, और जितना पतला तार होगा और लंबा तार होगा उसमें रेजिस्टेंस की मात्रा क्या होगी फ्रेंड, ज़्यादा होगी। नेक्स्ट हमारा है, चुंबक निम्नलिखित गृह उपकरणों में किसका अत्यावश्यक भाग है। ठीक है, ये बताना है कि किस जो हमारे पास होम के उपकरण होते हैं, ठीक है, घरों में जो उपकरण यूज किए जाते हैं इनमें से चुंबक जो होता है किसका अत्यावश्यक भाग है, मतलब सबसे ज्यादा नेसेसरी पार्ट किसका है ये बताना है फ्रेंड। तो ये हमारा है, जो फ्रेंड डोरबेल होती है उसमें भी यूज किया जाता है, पंखा उसमें भी फ्रेंड यूज किया जाता है, धुलाई वाली मशीन जो वॉशिंग मशीन होती है उसमें भी हमारा चुंबक का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, उपयोग सभी में उपयोग करते हैं चुंबक का। नेक्स्ट हमारा है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है फ्रेंड, तो ये करते हैं मंदक के रूप में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ड्यूटीरियम ऑक्साइड फ्रेंड, ड्यूटीरियम जो होता है हाइड्रोजन का एक समस्थानिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भारी जल का जो फॉर्मूला भी कई बार पूछा जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है D2O, ड्यूटीरियम ऑक्साइड होता है फ्रेंड इसका फॉर्मूला। तो फ्रेंड यहाँ पर 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और फ्रेंड आज मत भूलिएगा 11 बजे ट्विटर अभियान से जुड़िए, क्योंकि ये सबकी लड़ाई है फ्रेंड। ठीक है, थैंक यू।